हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में 2 दिनों से जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब हमें इस स्टॉक्स के छोटे मोटे सपोर्ट लेवल और टारगेट जरूर देखना चाहिए ताकि आपको इस स्टॉक्स में हेल्प हो सके। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा इस रेंज के पास जैसे ही आता है, जो कि हमारा लगभग यहाँ पर बना हुआ है इस कैंडल का लो 1,28,000 के आसपास का। तो जैसे स्टॉक हमारा 1,28,000 के आसपास आता है तो स्टॉक में रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है। और जैसे स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाता है और लो के पास क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1,28,000 1,29,000 के आसपास का। ठीक है, तो ये लेवल अभी तक स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, स्टॉक का जो हाई था वो ऊपर बना हुआ था, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया। अब स्टॉक का हाई अगर यहाँ पर बनता है तो फिर स्टॉक नीचे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। दूसरी बात, इस स्टॉक्स का जो पुराना वाला जो लो था वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो है 1,25,800 का। और इस कैंडल के लो की अगर हम बात करें तो 1,25,600 का है। तो ये स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बन रहा है 1,25,800 से लेकर के 1,25,500 के आसपास का, ये लेवल अगर टूटता है तो गिरावट देखने को मिलेगी। और फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है जो एक दिन के लिए हो सकता है 1,25,000 के आसपास का। और ये लेवल टूटने के बाद फिर स्टॉक का इस कैंडल के लो का सपोर्ट मिलेगा जो 1,23,000 का है। और फिर आपका सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास का जो लगभग हमारा रहेगा 1,21,000 के आसपास का। फिलहाल ये लेवल हम ना चाहें कि स्टॉक इस लेवल तक आए, पर स्ट्रॉन्ग लेवल हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में 2 रेड कैंडल बन चुकी है और लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो अब हमें स्टॉक्स में एंट्री तब तक नहीं लेना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2-3 रेड कैंडल, 4 कैंडल यहाँ बनी, फिर यहाँ पे 4-5 रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर 3-4 कैंडल रेड बनी, फिर यहाँ पर भी रेड कैंडल। तो नई एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और इस कैंडल के सपोर्ट का एटलीस्ट वेट करना चाहिए जो लगभग हमारा 1,25,000 के आसपास का है। अगर स्टॉक हमारे कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और यही वो लेवल है जहां से स्टॉक ने एक अप मूवमेंट भी दिखाया था, पर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ये स्टॉक का जो ऊपर का टारगेट है 1,28,700 के आसपास का, ये आप एक इंट्राडे में अगर काम करते हैं तो सबसे छोटा टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और दूसरा जो टारगेट रहेगा इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है जो लगभग 1,29,600 का है। इससे बड़े टारगेट की अभी फिलहाल उम्मीद नहीं रखना है क्योंकि स्टॉक हमारा स्विंग टाइम पे या शॉर्ट टाइम के हिसाब से डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनती है आपको एंट्री नहीं लेना है। और जब तक स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनती है, हाई बनता है, तब तक आप इस स्टॉक्स में या किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं अगर आपकी उस स्टॉक्स में होल्डिंग रहती है तो। इसके अलावा आपको किसी भी, मेरे हिसाब से, इंडिकेटर को भी फॉलो नहीं करना चाहिए और ना ही आपको किसी भी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। केवल अगर आप कैंडल स्टिक पे काम करते हैं तो कैंडल को देखिएगा, ग्रीन बन रही है तो बने रहिएगा, और अगर रेड बन रही है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। धन्यवाद।